हेलो स्टूडेंट, प्रोक्सिमा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। जहां सीबीएसई स्टैंडर्ड 10 की मैथमेटिक्स को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.1 तक के क्वेश्चन को समझ और सॉल्व कर लिए थे। आज हम उसी के आगे एक्सरसाइज 1.3 का एक न्यू टॉपिक विच इज अ रीविजिटिंग इरेशनल नंबर, है ना, जिसको हम ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, इसलिए नाम इसका है रीविजिटिंग। मतलब फिर से आप रीविजिट कर रहे हो, मतलब इससे पहले इस टॉपिक में आपका विजिट हो चुका था, आप विजिट कर चुके थे कि व्हाट इज़ द इरेशनल नंबर, है ना, इरेशनल नंबर के एग्जांपल्स क्या होते हैं, है ना, वो इरेशनल क्यों होते हैं, वो आप ऑलरेडी, है ना, क्लास 9th में विजिट कर चुके हो। उसी को हम रीविजिट कर रहे हैं और यहाँ पर थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करेंगे, है ना। ओके, तो चलिए फिर से विजिट करते हैं विच इज इरेशनल नंबर। तो पहले समझते हैं कि व्हाट इज द इरेशनल नंबर। थोड़ा थोड़ा रिकैप कराऊँ मैं, है ना, ताकि आप लोग का माइंड फिर से एक्टिव हो जाए। व्हाट इज द इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में ही, मेरा फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन क्लास था उसमें बताया था कि व्हाट इज द इरेशनल नंबर। सिंपल था, वो सभी नंबर, है ना, वो सभी नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ऑल नंबर्स, है ना, द numbers which cannot express in the form of p/q, जिसको हम p/q के फॉर्म में ना लिख सकें, एक्सप्रेस नहीं कर सकें, है ना, उस तरह के नंबर को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। सिंपल। और जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते थे उसको बोलते थे रैशनल। और थोड़ा समझते हैं कि भाई वो कौन से नंबर हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो मैंने बताया था एग्जाम्पल में वो सभी नंबर, लाइक एग्जाम्पल में √2, √3, √5, √7, √9 एक्सेट्रा, है ना। क्लियर है। तो जितने भी हैं √2, 3, √5, √7, √9, ये सभी क्या है, इरेशनल नंबर हैं। तो ये पर सवाल पैदा होता है, क्या √4 भी इरेशनल नंबर है, ये भी तो अंडर रूट में है, क्या √9 भी इरेशनल नंबर है ना। तो आंसर होगा नहीं, √4 आपका इरेशनल नंबर नहीं है, √9 भी नहीं है। वाई? बिकॉज √4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, विच इज, अब देखिए ये 2 क्या हो गया, रैशनल नंबर, इसलिए √4 इरेशनल नहीं है। √9 का जो है स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 3, जो कि एक रैशनल नंबर है, इसलिए √9 इरेशनल नंबर नहीं है। तो स्क्वायर रूट के अंदर में, है ना, वो सभी नंबर जिसका स्क्वायर रूट आपको एग्जैक्टली पता हो, जैसे राइट, जैसे लाइक √16, अंडर √16 आंसर 4, ये नहीं होगा इरेशनल। अंडर √25 इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 5, है ना, तो अंडर √25 भी इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो वो सभी स्क्वायर रूट के अंदर वाले नंबर जिसका आप एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हो, उन्हें क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। अब √2 का निकलेगा क्या, एग्जैक्ट रूट नहीं। हम जानते हैं कि अंडर √2 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, 1.414 समथिंग एंड सो, है ना। तो 1.414 इज नॉट एग्जैक्ट स्क्वायर रूट ऑफ अंडर √2, सो √2 इज नॉट रैशनल नंबर। आप जानते हो रूट अंडर √3 का होता है 1.7321 अप्रॉक्स, है ना। तो यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर रूट, है ना, 1 पॉइंट डेसिमल में एग्जैक्ट नहीं है, तो ये सभी क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। ये तो एक एस्पेक्ट हो गया, एक तो एक ये आपका धारणा हो गया कि व्हाट इज द इरेशनल नंबर, है ना। दूसरा इसमें जो मेन कंसेप्ट है इरेशनल नंबर होने का, कि वो सभी नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन करने पर, वो सभी नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन करने पर, है ना, जैसे फर्स्ट
एस्पेक्ट ऑफ इरेशनल नंबर, कि भाई इरेशनल नंबर होते हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अंडर रूट वाला में, क्योंकि अंडर रूट वाले में कौन सा नंबर जो कि इरेशनल होगा, तो सिंपल समझा कि भाई वो नंबर जो कि जिसका एग्जैक्ट रूट पॉसिबल नहीं है ना, उन्हें क्या बोलेंगे हम, इरेशनल। ओके, तो जितने भी आप समझ रहे हैं, जितने भी प्राइम नंबर होंगे ना, देखिए अंडर रूट के अंदर जितने भी प्राइम नंबर होंगे 2, 3, 5, 7 है ना, इसके अलावा आपका 11, वो सभी क्या होंगे, 100% क्या होंगे, वो इरेशनल नंबर होंगे। इरेशनल नंबर होंगे 100% क्या होंगे, इसमें इरेशनल नंबर होंगे। वो कितने भी प्राइम नंबर, अगर रूट के अंदर में कोई भी प्राइम नंबर है तो 100% क्या होगा, इरेशनल। लेकिन रूट के अंदर में अगर कॉम्पोजिट नंबर हो, कॉम्पोजिट नंबर लाइक अंडर रूट 4, अंडर रूट 6, अंडर रूट 8, तो वो है ना सिंपल वो इरेशनल भी हो सकता है। यहाँ पर दो कंडीशन, वो इरेशनल भी हो सकता है और आपका रैशनल भी हो सकता है, रैशनल नंबर भी हो सकता है ना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम रूट 5 लेते हैं, प्राइम नंबर लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ समझे, हम एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, ये 5, ये 7, ये 11, देखिए ये सभी क्या है, अंडर रूट के अंदर में प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर हमेशा क्या होगा, इरेशनल है ना। लेकिन कॉम्पोजिट नंबर लेते हैं, देखिए कॉम्पोजिट मतलब क्या, वो सभी नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है, देखिए 4 प्राइम नंबर नहीं है तो कॉम्पोजिट है ना, 6 प्राइम नंबर नहीं है, कॉम्पोजिट है, 8 प्राइम नंबर नहीं है, कॉम्पोजिट है। लेकिन देखिए यहाँ पर अंडर रूट 4 जो कि कॉम्पोजिट है, इसका स्क्वायर रूट एग्जैक्टली पॉसिबल है 2, तो 2 तो क्या हो गया, रैशनल नंबर। सो ये क्या इरेशनल नंबर नहीं होगा। बट रूट 6 का एग्जैक्ट रूट हमें पता नहीं है, इसलिए रूट 6 क्या होगा, रैशनल होगा। रूट 8 भी क्या होगा, रैशनल होगा। तो अंडर रूट के अंदर में अगर कॉम्पोजिट नंबर है तो वहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है ना नंबर्स होने का, कि वो नंबर है ना इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है ना। एक कंसेप्ट ये हो गया है ना इरेशनल नंबर के अबाउट। दूसरा इसमें आप ये समझेंगे है ना, अगर किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, अगर इफ डेसिमल एक्सपेंशन, ध्यान देंगे, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग and non repeating, अगर किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, अगर किसी फ्रैक्शन को या किसी नंबर को आपने डेसिमल में बदला, और डेसिमल में बदलने के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है कि वो डेसिमल है ना तो टर्मिनेट हो रहा है, क्या नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट होता ही नहीं हो, बढ़ते ही जाता है, और रिपीट भी नहीं होता हो है ना, तो वैसा नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, या वैसा डेसिमल जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो है ना, वो क्या होता है, इरेशनल नंबर। वो क्या होता है ना, इरेशनल नंबर। दिस इज द सेकंड एस्पेक्ट या सेकंड कंसेप्ट अबाउट द इरेशनल नंबर। इरेशनल का तो सिंपल कंसेप्ट आपको ये आपने जो पढ़ा ये सारा कुछ सिंपल आप पहले से भी जानते होंगे। दूसरा ये भी जानते होंगे अगर डेसिमल एक्सपेंशन में है ना, अगर आपको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर दिखाई दे रहा है तो वो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं, आइए एग्जाम्पल है ना जैसे पाई, आप एग्जाम्पल लोगे, आप पाई आप अगर एग्जाम्पल लेते हो है ना, तो पाई जो होता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर, जिसका वैल्यू को जानते होंगे क्या होता है 22/7 और 3.14। तो बोलोगे सर यहाँ तो ये भाई डेसिमल टर्मिनेट हो गया है ना, आपने बोला था क्या कि भाई अगर पाई अगर इरेशनल नंबर होना है पाई को, तो ये डेसिमल को होना चाहिए क्या, टर्मिनेट। लेकिन ये एग्जैक्ट डेसिमल नहीं है, इसको राउंड ऑफ किया गया है, ये 3.14 फिर 14 आगे ये कंटिन्यूस बढ़ते जाता है ना। तो पाई इज अ है ना, यहाँ पर क्या होगा, इरेशनल नंबर। क्या होगा, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर
आप अंडर रूट 2 का ही निकालेंगे तो 1.4141414 है ना, इस तरह से है ना वो नंबर्स कंटिन्यूअस क्या है ना बढ़ते जाएगा, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा है ना, और प्लस रिपीट भी नहीं होगा, तो वो क्या होगा आपका इर्रेशनल नंबर होगा। लेकिन थोड़ा सा एक एग्जांपल और लेते हैं हम यहाँ पर 1/3 इज अ नंबर, ओके 1/3 इज अ नंबर फ्रैक्शन। देखते हैं क्या ये रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर। तो हम करते हैं इसको 3 को 1 से डिवाइड करते हैं और चेक करते हैं। तो 0.0 3 जा 9 10 में 9 1 फिर 0 3 3 जा देखिए यहाँ पर 9 3 3 जा 9 फिर 10 में 1 10 में 9 0 10 में 9 1 फिर एक 0 3 3 जा 9 फिर देखिए 0। ये कभी भी ख़त्म होगा क्या? नहीं, ये कंटिन्यूअस ये बढ़ते जाएगा, कंटिन्यूअस ये बढ़ते जाएगा। देख रहे हैं 0.33333333 कंटिन्यूअस ये है ना अप टू इन्फिनाइट आता ही रहेगा। तो यहाँ पर ये डेसिमल क्या है 1/3 को जब हमने डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट किया या 1/3 को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो क्या आ रहा है इसका डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बट ये रिपीट हो रहा है। देखिए 3 बार बार आ रहा है। अगर रिपीट नहीं होता 3 के बाद आता 8 के बाद 2 के बाद 1 फिर 0 फिर 4 फिर 3, नंबर्स आपस में कंटिन्यूअस रिपीट अगर नहीं होते तो है ना ये क्या हो जाता इर्रेशनल। चूंकि यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीटिंग भी है, क्या है रिपीटिंग या रीअकरिंग भी है। सो ये डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, इसीलिए ये इर्रेशनल नहीं होगा, ये क्या होगा रैशनल, है ना। तो इर्रेशनल को समझाने के लिए मैंने समझाया रैशनल कि भाई देखिए यहाँ पर एक्सपेंशन अगर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो जाए तो रैशनल होगा, लेकिन इसी के जगह में है ना नॉन टर्मिनेटिंग तो होता ही होता, अगर रिपीटिंग नहीं होता, रिपीट नहीं होता, ये जो नंबर रिपीट हो रहा है रिपीट नहीं होता, अलग अलग मुख्तलिफ नंबर यहाँ पर बार बार है ना अकर होता, तो ये नंबर अब रैशनल नहीं इर्रेशनल होता। तो ये तुम्हारा जो है आपका जो ये सेकंड है ना एस्पेक्ट हो गया कि भाई इर्रेशनल नंबर को हम कैसे समझें, है ना सिंपल, ओके है ना। तो ये हो गया कंसेप्ट अबाउट द इर्रेशनल नंबर। फिर 9th क्लास में आपने क्या देखा था कि भाई इर्रेशनल नंबर को आप किस तरह से आप नंबर लाइन में जो है लोकेट करते हो, है ना, तो वो भी हमने देख चुका था। अब यहाँ पर आपको कुछ अलग पढ़ना है ना, कुछ अलग पढ़ना है। यहाँ तक क्लियर है कि भाई व्हाट इज द इर्रेशनल नंबर, सिंपल वो सभी नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकें इर्रेशनल नंबर, है ना। अंडर रूट के अंदर में जितने भी प्राइम नंबर हैं इर्रेशनल नंबर, अंडर रूट के अंदर में जितने भी कॉम्पोजिट नंबर हैं वो इर्रेशनल भी हो सकते हैं, रैशनल भी हो सकते हैं। रैशनल कौन से होंगे? जिनका स्क्वायर रूट एग्जैक्ट पॉसिबल है, वो क्या होंगे रैशनल नंबर, है ना। और जिनका स्क्वायर रूट एग्जैक्ट पॉसिबल नहीं है वो सभी क्या हो जाएंगे इर्रेशनल नंबर, और जिनका पॉसिबल होगा वो रैशनल नंबर। और दूसरा बताया कंसेप्ट अबाउट द इर्रेशनल नंबर, अगर किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन को आप देख रहे हो, अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, है ना तो ख़त्म हो रहा हो और ना तो रिपीट हो रहा हो, तो वो नंबर कन्फर्म 1000% वो क्या है इर्रेशनल नंबर है, वो क्या है इर्रेशनल नंबर है। ओके आइए समझते हैं आप इसी को, आगे समझते हैं इसी के बारे में कि हमें यहाँ पर पढ़ना क्या है, हमें यहाँ पर पढ़ना क्या है। यहाँ पर आपको पढ़ना होगा, क्वेश्चन आपको देगा कि प्रूफ करें कि √3 इज अ इर्रेशनल नंबर। प्रूफ करें, आप जानते हो कि √3 इज इर्रेशनल नंबर, पता है ना। देखो ना 3 क्या है प्राइम नंबर, अंडर √3 का एग्जैक्ट रूट पॉसिबल नहीं है, अभी हमने देखा है ना, तो इर्रेशनल नंबर होगा ही। लेकिन प्रूफ करने बोल रहा है कि आप प्रूफ करो, है ना। तो प्रूफ करने के लिए कोई यहाँ पर एक थ्योरम होगा, कुछ कंसेप्ट होगा, है ना। तो वही थ्योरम और कंसेप्ट के हेल्प से हम ये प्रूफ कर पाएंगे कि √2 या √3 या √5 जितना भी क्वेश्चन आपके बुक में है वो सभी इर्रेशनल नंबर है। तो आइए उसी को समझते हैं। तो उससे पहले है ना क्वेश्चन को करने से पहले है ना एक थ्योरम है जिसको हम समझते हैं, एक थ्योरम है। तो यहाँ पर आपके बुक में
एनसीईआरटी में एक थ्योरम दिया होगा, आप ध्यान से देखिएगा वो थ्योरम क्या है, ठीक है ना। इसी थ्योरम की हेल्प से, है ना, हेल्प से हम जो है नंबर को इरेशनल प्रूफ करेंगे। ये पूरी तरह से हेल्प नहीं करेगा लेकिन थोड़ा बहुत हेल्प करेगा प्रूफ करने में, है ना। थ्योरम क्या कहता है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर। क्या कहता है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, अगर p एक प्राइम नंबर है, लेट p बी ए प्राइम नंबर, p बी ए प्राइम नंबर, लेट p बी ए प्राइम नंबर। कहता है इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है। हमने पहले क्या बोला कि भाई p एक प्राइम नंबर है, अगर फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। क्या बोल रहा है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन, स्टेटमेंट क्या है, देन p डिवाइड्स a। नहीं समझ में आया, ओके नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नहीं थ्योरम क्या बोल रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा कि भाई p एक कोई प्राइम नंबर है ना, और a एक कोई दूसरा पॉजिटिव नंबर है। तो मान लीजिए कोई एक नंबर a स्क्वायर है, कोई एक नंबर है ना, जिसका स्क्वायर फॉर्म में है, जिसको हमने स्क्वायर फॉर्म में लिखा है, a स्क्वायर इज अ नंबर, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर कुछ भी हो सकता है। अगर इस नंबर को p डिवाइड करता है, मतलब ये नंबर अगर p से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है ना, इफ अगर ऐसा हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो इसने क्या बोला कि अगर p इसके स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p इस सिंगल a को भी डिवाइड कर सकता है। ये बोल रहा है अगर p से a स्क्वायर डिवाइड होगा तो p से a भी डिवाइड होगा, है ना। नहीं समझे, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। हम क्या ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, 8 एक नंबर है सिंपली, है ना, इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, तो क्या ये डिवाइड हो पा रहा है, क्या ये 2 8 को डिवाइड कर रहा है, बोलो यस, क्यों, बिकॉज 2 टाइम्स 2 4 या 8, है ना, 8 2 से डिवाइड हो गया, कट गया, है ना, क्लियर है। क्या अब यही 2 क्या इस नंबर के स्क्वायर को भी कट करेगा, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। क्या अब ये स्क्वायर ऑफ 8 को भी क्या ये 2 डिवाइड करेगा, तो करके देखिए, यस करेगा 32। तो अब कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, है ना, कोई भी नंबर को एक नंबर से काटो, फिर उसी नंबर का स्क्वायर को उसी नंबर से कट करो, तो ये हमेशा एग्जैक्टली 1000% कट होगा, है ना। 8 को 2 से करें 4, आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए 4, तो 4/2 2 से कट गया, 4 का स्क्वायर 16/2 वो भी कट जाएगा। आप एग्जाम्पल लीजिए 9 को 3 से कट कीजिए, 3 3 जा 9, फिर 9 का स्क्वायर लीजिए 81/3 वो भी कट जाएगा 27। तो है ना, अगर कोई नंबर सिंपल किसी एक दूसरे नंबर से कट होता है तो उस नंबर का स्क्वायर वो सेम नंबर से फिर वापस कट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये सिंपल तरीके से आपको अब एक आम भाषा में समझा रहा हूँ, सिंपल, है ना, किताबी भाषा में नहीं, है ना, सिंपल, ओके। तो अगर सिंपल इसको उल्टा हम देख रहे हैं, एक्चुअली हमने समझा ऐसे कि अगर ये p a को डिवाइड किया तो यही p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, है ना। यहाँ स्टेटमेंट क्या है, अगर a स्क्वायर p को डिवाइड करता है तो a p को डिवाइड करेगा, है ना। उल्टा समझ लीजिए, अगर 64 को 2 को डिवाइड किया तो 64, है ना, 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा 8 को भी 2 डिवाइड करेगा। इस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम जो है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सिंपल, समझ गया, ओके, नो प्रॉब्लम, है ना। अब इसी में आपका क्वेश्चन आता है, चलिए क्या क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन यहाँ पर हम करते हैं। आपकी एक्सरसाइज में तो ये क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल में है ना। चलिए एग्जाम्पल में ही समझते हैं, क्या बोला है, प्रूव √2 is an irrational number। अब ये देखिए भाई, √2 को प्रूफ करना है आपको, इरेशनल नंबर, है ना, यहाँ पर, है ना, जबकि हम जानते हैं कि √2 भाई इरेशनल है, लेकिन आपको फिर भी प्रूफ करना है,
है ना। तो उसके लिए भाई हम ये थोड़ा सा ये थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे और भी कुछ अलग कंसेप्ट हैं उसको भी इस्तेमाल करेंगे, है ना। चलिए, तो इसको प्रूफ करने के लिए आपको ये क्वेश्चन में भी आएगा, क्वेश्चन में आपको आएगा फर्स्ट क्वेश्चन में ही एक्सरसाइज 1.3 में बोलेगा प्रूफ दैट √5 इज ए रैशनल नंबर। ओके, तो उसमें भी प्रूफ करने के लिए आप यही मेथड अप्लाई करोगे। आप जो भी प्रूफ करने बोले आपको √2, √3, √5, √6 सभी में आप मैं बता रहा हूँ तो सेम मेथड को अप्लाई करना है। ओके, तो हम आप सबसे पहले क्या करेंगे आप, है ना, अज्यूम करेंगे। क्या अज्यूम करेंगे? अच्छा, इसको जो बनाएंगे, है ना, जिस मेथड से, ये तो थ्योरम का यूज करेंगे लेकिन इसको बनाने के लिए मेथड है, द मेथड इज कॉल्ड, है ना, इसमें जो मेथड है द मेथड इज कॉल्ड मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कौन सा मेथड है इसके लिए? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, है ना। इस मेथड से हम बनाएंगे इसको, है ना। सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे कि √2 को इरेशनल प्रूफ करना है ना। अच्छा, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन होता क्या है अभी हम बताएंगे, है ना। एक ऐसा मेथड, है ना, जो कि, है ना, ये बताता है कि किसी भी आप एक गलत स्टेटमेंट को सही मान लो और सही मानकर फिर आगे आप, है ना, फर्दर स्टेप को सॉल्व करें, पता चलेगा, है ना, कि आंसर रिजल्ट गलत आया क्योंकि आपने गलत चीज को सही माना था, है ना, है ना। एक गलत स्टेटमेंट को सही मानते हुए आगे आप स्टेप को, है ना, क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे क्योंकि आपने गलत चीज को, गलत स्टेटमेंट को सही माना है और स्टेप को आगे आप प्रोसीड कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? गलत, क्योंकि आपने एक गलत स्टेटमेंट को राइट स्टेटमेंट माना था, है ना, इसलिए ऐसा आया। तो दिस मेथड इज कॉल्ड मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। नहीं समझ में आया? क्वेश्चन से समझते हैं कि क्या इसका भाई मतलब है ना। आइए समझते हैं। तो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। ये देखिए, सबसे पहले आपको यही समझ में आ रहा है ना। आप यहाँ पर रॉन्ग अजम्पशन कर रहे हैं। आपको पता है कि √2 इज ए रैशनल, लेकिन आप अज्यूम क्या कर रहे हैं कि √2 इज अ रैशनल नंबर, है ना। तो रॉन्ग अजम्पशन। तब इसके बाद जो आप स्टेप सॉल्व करेंगे, क्या वो स्टेप सही होगा? नहीं, वो गलत ही रिजल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि आपने अजम्पशन रॉन्ग किया है। तो इसलिए दैट्स व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन, नो प्रॉब्लम। आइए समझते हैं। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, है ना। इसके लिए तो हमने क्या अज्यूम किया, लेट √2 इज इरेशनल नंबर अज्यूम किया, है ना। इरेशनल नंबर अज्यूम कर लिया। ओके, तो √2 इक्वल टू हम मान लेते हैं, सपोज आप कुछ भी माने m/n, है ना, r/s, बहुत सारा बुक में p/q लिखा रहता है, आप कुछ भी अज्यूम कर ले। सपोज अज्यूम करते हैं हम √2 इज अ रैशनल नंबर, m/n रैशनल नंबर मतलब क्या? वो नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में या m/n के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, वही ना भाई रैशनल नंबर होता है। चूंकि हमने √2 को रैशनल माना है, इसलिए √2 को हम m/n के फॉर्म में या a/b के फॉर्म में या p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं, है ना। ओके, ये हमने क्या किया, अज्यूम किया, है ना। और ऐसा मान रहे हैं कि √2 इक्वल टू m/n, जहाँ पर ये m और n दो ऐसे नंबर्स हैं, है ना, जिनके पास कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर है, क्या बोलेंगे हम, वेयर m and n हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1, कॉमन फैक्टर अदर देन 1। क्या मतलब है? ये m और n, है ना, दो ऐसे नंबर हैं जिनमें कॉमन फैक्टर है, एक के अलावा और भी कोई दूसरा कॉमन फैक्टर उनमें क्या है, मौजूद है। आइए समझते हैं, इसको समझते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये समझा रहे हैं नोट, ये एक सोल्यूशन का पार्ट नहीं है। जैसे एग्जांपल, हमने एक एग्जांपल लिया 20 सपोज हमने एग्जांपल लिया 12, एक नंबर लिया, है ना। ये m/n के फॉर्म में है, अज्यूम कर लें कि भाई आपका m है और ये क्या है, n है ना। तो ये m/n ये p/q के फॉर्म में कन्वर्ट, है ना, हमने कर दिया, मतलब p/q के फॉर्म में है, मतलब ये रैशनल है ना। ओके, अब ये दोनों नंबर ऐसा है, देखिए, अब जब दोनों को आप ये फैक्टराइज करोगे, प्राइम फैक्टराइज, तो क्या होगा, 2 10 जा 20, है ना, मतलब ऐसा होगा 2 5 जा 10 एंड 2। ये देखिए ऐसा आएगा ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो। एंड 12 क्या आएगा, 3 × 2 6 6 × 2 12, ये आएगा इसका फैक्टराइजेशन। आप फैक्टराइज करना जानते हो आप। तो दोनों के फैक्टराइजेशन में हम क्या देख रहे हैं, 20 में, है ना, क्या देख रहे हैं,
कॉमन फैक्टर यहाँ क्या है 2, क्या है कॉमन फैक्टर, क्या है 2 है ना, कॉमन फैक्टर 2 है। तो दो नंबर जिनके बीच में अगर एक के अलावा अगर कोई दूसरा कॉमन फैक्टर है ना, तो को प्राइम नंबर नहीं होते हैं, को प्राइम नंबर नहीं होते हैं। क्लियर है ना। को प्राइम नंबर वैसे नंबर वो कहते हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो एक के अलावा। भाई 1 तो सब में होगा, अब यहाँ 1 लगा दो 1 लगा दो, क्या फ़र्क पड़ता है भाई, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन 1 के अलावा अगर कोई दूसरा नंबर अगर कॉमन फैक्टर है तो बोलेंगे भाई वो को प्राइम नहीं है, मतलब 20 और 12 क्या को प्राइम नहीं है। इसी तरह से हमने अज्यूम यहाँ पर किया है कि m और n एक ऐसा फ्रैक्शन है ना, जिनके बीच में कोई एक कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है एक के अलावा। जैसे वहाँ था ना 2, कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी कॉमन फैक्टर हो सकता है, हमने अज्यूम किया। तो भाई इसमें कॉमन फैक्टर है ना। तो हम क्या करते हैं कि जो भी कॉमन फैक्टर इसमें है उस कॉमन फैक्टर से है ना दोनों नंबर में हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पर यहाँ 2 कॉमन फैक्टर है तो यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा। जब जैसे ही कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर अब नहीं होगा, है ना। देखिए होगा क्या, नहीं, मतलब क्या, अब ये दोनों क्या हो जाएगा को प्राइम। तो हम क्या करते हैं, अज्यूम कर रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं कि m और n को आप सिंपल को प्राइम नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करो। बोला ये सर ये क्या हो रहा है, ये स्टेप है, आपके आगे आपको समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या लिख रहे हैं नेक्स्ट स्टेप। सो बाय कैंसिलिंग कॉमन फैक्टर वी गेट क्योंकि m और n में हमने क्या बोला, m और n में कोई ना कोई कॉमन फैक्टर है ना। तो जो भी कॉमन फैक्टर है उसको कैंसिल कर दो, क्या कर दो, कैंसिल। जिस तरह से यहाँ पर कॉमन फैक्टर यहाँ पर भाई 2 था, क्या था 2, तो अगर 2 कैंसिल कर दिया हमने, है ना, तो क्या आपको एक कॉमन फैक्टर बचेगा, नहीं बचेगा। तो मतलब क्या ये 20 और 12 क्या होंगे, को प्राइम नंबर। उसी तरह से अज्यूम किया हमने, क्या अज्यूम किया कि m और n में कोई कॉमन फैक्टर है तो हमने उसको कैंसिल कर दिया। तो अगर हम कैंसिल कर दिए तो हमें क्या मिलेगा, अब हमें एक नया फ्रैक्शन मिलेगा, है ना, हमें एक नया फ्रैक्शन मिलेगा। देखिए पहले ये 20/12 था, लेकिन 2 के कैंसिल करने के बाद ये फ्रैक्शन क्या हो गया, 2 5 जा 10, 3 2 जा 6, 10/6 हो गया, एक न्यू फ्रैक्शन मिला। कब, जो ही आपने कॉमन फैक्टर को कैंसिल किया एक नया फ्रैक्शन मिलेगा, है ना। भले ही दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है ना, जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो सेम ही आएगा, है ना। लेकिन फ़र्क क्या है कि पहले 20 और 12 को प्राइम नहीं था, अब 10 और 6 को प्राइम है। क्यों, बिकॉज 10 और 6 के बीच में अब कोई भी, है ना, क्या कॉमन फैक्टर नहीं है। तो उसी तरह से m/n में अगर कोई कॉमन फैक्टर मौजूद था तो उसको हमने कट किया तो एक न्यू फ्रैक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा, एक न्यू फ्रैक्शन। सो अब ये √2 को हम m/n ना लिख के हम लिखेंगे a/b। क्या लिख रहे हैं, a/b। क्यों, क्योंकि m/n, जो m और n था वो को प्राइम नंबर नहीं था, हमने उसके अंदर जो भी कॉमन फैक्टर उनके अंदर जो मौजूद था हमने कट किया तो एक नया फ्रैक्शन मिलेगा। तो नया फ्रैक्शन को हम एक नए टर्म से डिनोट कर रहे हैं, a और b। वही m/n कन्वर्ट हो गया है a/b, a/b अलग नहीं है, वही m/n को कन्वर्ट हमने कर दिया a/b के फॉर्म में। अब यहाँ पर a/b जो है वो क्या है, प्राइम नंबर है या को प्राइम नंबर है, वेयर a and b आर द को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ओके, ध्यान दीजिएगा, ओके, है ना। अब थोड़ा सा, है ना, 5 मिनट और क्लास देख लें। अब इसको हम क्या करते हैं, √2 = a/b हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ b = a। ये प्रोसेस है, स्टेप। अब स्टेप आपको याद रखना है। ऐसे करें, √2 टाइम्स ऑफ b = a। यहाँ फिर क्या करें आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ b² = a², 2 टाइम्स ऑफ b² = a²। अब यहाँ देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा। अच्छा, इसको आप अज्यूम कर लें, ध्यान दीजिएगा, इसको अज्यूम कर लें, इक्वेशन a अज्यूम कर लें, है ना, आगे काम आएगा।
ओके, यहाँ क्या देख रहे हैं कि बी स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं। 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2। यहाँ क्या दिख रहा है कि ए स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है। यहाँ दिख रहा है क्या, सिंस 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, वही थ्योरम हमने जो पढ़ा था कि अगर कोई नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करे, कोई नंबर पी था जो पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वही पी ए को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो यही 2, देयरफॉर 2 ऑल्सो डिवाइड ए, इस स्क्वायर रूट को। अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो यही 2 ए को भी डिवाइड करेगा, यही 2 ए को डिवाइड करेगा, तो 2 ऑल्सो डिवाइड्स ए, है ना। इसको अज्यूम कर लेते हैं हम इक्वेशन 1। तो अगर 2 डिवाइड ए को कर रहा है, मतलब क्या कि 2 डिवाइड्स ए, मतलब ए को अगर 2 डिवाइड कर रहा है, तो जैसे ही ए 2 को डिवाइड करेगा तो कोई एक नया नंबर आएगा, उसको मान लेते हैं सी। क्या मान लेते हैं, सी। अगर 2 ए को डिवाइड कर रहा है भाई, जैसे भाई कोई भी एक नंबर हो, है ना, उसको 2 से हम डिवाइड करेंगे तो एक नया नंबर आएगा ना, कुछ भी तो आएगा। हमने अज्यूम किया कि जब ये 2 ए को डिवाइड करता है तो एक नया नंबर सी आता है ना, तो a बाई 2 इक्वल टू सी लिख लिया। अब यहाँ से a इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 2c, क्या हो जाएगा 2c। अब ये a इक्वल टू 2c को आप इक्वेशन a में पुट कर दीजिए, है ना। तो पुटिंग a इक्वल टू 2c इन इक्वेशन a। इक्वेशन a में जहाँ भी a है, इक्वेशन a कैपिटल ए लिखे हैं, इक्वेशन ए में जहाँ भी स्मॉल ए है ना, वहाँ पर आप 2c पुट कर दें, क्योंकि ये a बाई 2 को हमने c माना, तो यहाँ से a इक्वल टू क्या आ गया 2c। तो इक्वेशन देखिए यहाँ पर a में, है ना, यहाँ पर a दिख रहा है 2b स्क्वायर, देखिए यहाँ पर स्मॉल a दिख रहा है, तो स्मॉल a का वैल्यू क्या है 2c, तो यहाँ पर 2c पुट कर दें, तो चूंकि यहाँ स्क्वायर है a में, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4c स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करेंगे आप, तो b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर बाई 2, तो आगे सॉल्व होके क्या आ जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, क्या आ जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, है ना। और इसी एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हो इस फॉर्म में, b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 2c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, नो प्रॉब्लम, है ना। तो c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर बाई 2, है ना। तो यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है कि 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, क्या दिख रहा है, सिंस 2 डिवाइड b स्क्वायर, 2 डिवाइड b स्क्वायर, तो यही 2, देयरफॉर 2 ऑल्सो डिवाइड b। अगर 2 b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो यही 2 b को भी डिवाइड करेगा। इसको अज्यूम कर लिया इक्वेशन 2, अज्यूम कर लिया इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिए इक्वेशन 1 2 में देखिए आप, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपको क्या दिखाई दे रहा है। अच्छा, आपने अज्यूम क्या किया था कि √2 इक्वल टू ए बाई बी, आपने क्या अज्यूम किया था, √2 इक्वल टू ए बाई बी, आपने यहाँ पर अज्यूम किया था √2 इक्वल टू ए बाई बी, जहाँ पर ए और बी को प्राइम नंबर हैं। कहने का मतलब ए और बी में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है ना, मतलब 1 के अलावा किसी से नहीं कटेंगे। लेकिन अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 से आप अगर देखेंगे, इक्वेशन 1 में आपने क्या देखा कि 2 डिवाइड्स ए, इक्वेशन 2 में क्या देखा 2 डिवाइड्स बी, मतलब एक नंबर 2 है जो कि ए को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी डिवाइड कर रहा है। तो भैया को प्राइम नंबर कहाँ से हुआ, आपने लिखा था कि √2 इक्वल टू ए बाई बी, जहाँ पर ए एंड बी आर द को प्राइम नंबर्स। लेकिन यहाँ से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम क्या देख रहे हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, है ना, क्या देख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या देख रहे हैं कि ए एंड बी हैव 2 एज अ कॉमन फैक्टर, 2 एज अ कॉमन फैक्टर। भाई अगर डिवाइड कर रहा है 2, कहने का मतलब क्या, कोई भी नंबर को एक दूसरा नंबर डिवाइड कब करता है, जब वही नंबर का फैक्टर उस नंबर में मौजूद होता है। मैंने कल ही बताया था, जैसे एग्जाम्पल यहाँ समझें कि भाई 8 को अगर 2 डिवाइड कर रहा है, कहने का मतलब क्या, इस 8 में ये 2 एक फैक्टर होगा तभी डिवाइड कर रहा है ना। देखिए यहाँ पर 2 8 को लिख सकते हैं 2 × 4, देखिए बाई 2, देखिए 2 है ना, ये 2 इसके अंदर मौजूद है तभी तो 2 से कट हो रहा है
है ना। और को प्राइम का डेफिनेशन क्या है कि 1 के अलावा कोई भी उसके अंदर कॉमन फैक्टर ना हो। यहाँ कॉमन फैक्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ए भी डिवाइड, देखिए ए भी डिवाइड 2 से हो रहा है। इक्वेशन 1 में देखिए 1 में क्या लिखे हैं 2, इक्वेशन 1 कहाँ है देखिए 2 डिवाइड्स ए, है ना, मतलब ए को एक नंबर 2 डिवाइड कर रहा है। और यहाँ भी क्या कह रहा है कि 2 डिवाइड्स बी, मतलब ए को एक नंबर 2 डिवाइड कर रहा है और बी को भी, है ना, एक नंबर वही नंबर 2 ही डिवाइड कर रहा है, मतलब सेम नंबर ए और बी को डिवाइड कर रहा है। कहने का मतलब वो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है 2, तभी डिवाइड कर रहा है। अब अगर दोनों में कॉमन फैक्टर हो गया तो क्या ये दोनों को प्राइम होगा? नहीं, लेकिन आपने अज्यूम क्या किया है को प्राइम, क्या अज्यूम किया है को प्राइम, है ना। देखिए एक गलत स्टेटमेंट को आपने सही मानकर प्रूफ किया तो आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है रॉन्ग। आप क्या अज्यूम किए थे ए बाई बी इज को प्राइम, लेकिन जब प्रूफ कर रहे हैं तो ए और बी तो को प्राइम आ ही नहीं रहा है। ए और बी के पास तो एक कॉमन फैक्टर 2 है, ए और बी के पास से कॉमन फैक्टर 2 है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने अजम्पशन ही रॉन्ग किया है। सो है ना, क्योंकि 2 एज अ ए और बी के पास 2 एक कॉमन फैक्टर है। सो कह सकते हैं कि ए एंड बी आर नॉट कंपोजिट, ए एंड बी आर नॉट को प्राइम नंबर। देखिए क्या आपने अज्यूम किया था कि ए एंड बी आर द को प्राइम, क्योंकि आपने जो भी कॉमन फैक्टर था एम और एन में उसको कैंसिल कर दिया था। कैंसिल करने के बाद ये को प्राइम बन गया। अब यहाँ पर क्या प्रूफ हो रहा है भाई कि ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। क्यों? क्योंकि ए और बी को, है ना, एक सेम नंबर 2 डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 उनके अंदर एक कॉमन फैक्टर है, इसलिए डिवाइड कर रहा है, इसलिए को प्राइम नहीं है ना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, है ना, आपने क्या किया है, ऐसा क्यों हुआ लिखते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये जो टकराव हो रहा है स्टेटमेंट में, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब टकराव, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज arisen because our incorrect assumption that root 2 is rational number. So we conclude root 2 is irrational number. सो हमने क्या कंक्लूड किया कि रूट 2 एक रैशनल नहीं, इरेशनल। फिर से समझते हैं कि भाई ए और बी को प्राइम ना आके को प्राइम, ए और बी को हमने को प्राइम अज्यूम किया था, पर लास्ट में प्रूफ के बाद ए और बी आर नॉट को प्राइम। ऐसा क्यों हुआ? मैंने क्या लिखा है स्टेटमेंट कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये जो टकराव, ये जो, है ना, बात पैदा हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने इनकरेक्ट अजम्पशन लिया है क्या कि रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। देखिए यहाँ पर अजम्पशन यहाँ पर क्या है कि रूट 2 क्या अजम्पशन किया था आपने, इस कि रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। आपने रैशनल नंबर ले लिया, रूट 2 को आपने इक्वेट भी कर दिया एक रैशनल नंबर से, m बाई n। भाई ये रूट 2 रैशनल है ही नहीं है, तो ये रैशनल नंबर के इक्वल कैसे हो जाएगा, है ना। फिर आपने m बाई n को चलो कन्वर्ट कर दिया कट करके किसमें, को प्राइम नंबर में, है ना। फिर भी तो आपका अजम्पशन रॉन्ग है। को जो भी को प्राइम नंबर है ये रैशनल नंबर तो है। आपने क्या किया है, रैशनल नंबर को इक्वेट करके रखा है किसके साथ, इरेशनल नंबर के साथ, जो कि ये पॉसिबल है ही नहीं है। क्या भाई इरेशनल नंबर बराबर हो सकता है रैशनल नंबर का? नहीं, ये आपका अजम्पशन ही रॉन्ग है। तो ये चूंकि आपका ये अजम्पशन स्टार्टिंग में ही रॉन्ग है, इसीलिए रिजल्ट आपका नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव क्या मतलब कि ए और बी नॉट अ को प्राइम नंबर, जबकि आपने यहाँ पर क्या लिखा था कि ए और बी इज अ को प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी वहाँ पर मेंशन कर दिया था आपने कि भाई हमने एक नंबर m और n लिया था जो कि पहले को प्राइम नहीं था, लेकिन उसके अंदर जो भी कॉमन फैक्टर था हमने कट करके उसको हमने को प्राइम नंबर बनाया था।
तो को प्राइम नंबर बनाने के बावजूद भी फिर से क्या देख रहे हैं कि ए बी है ना अभी भी को प्राइम नहीं है। बोल रहा है कि भाई 2 से डिवाइड दोनों हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कॉन्ट्राडिक्शन? क्योंकि आपने अजम्पशन रॉन्ग किया है। क्या अजम्पशन? क्योंकि ए बाई बी को आपने इक्वेट किया है √2 जो कि इरेशनल नंबर है। तो चूंकि ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, ये रिजल्ट नेगेटिव में आया है ना, आंसर फॉल्स आया, इसीलिए हम कहेंगे कि √2 रैशनल नहीं है। अगर रैशनल होता तो ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता है ना। तो चूंकि ये कॉन्ट्राडिक्शन मौजूद है, ये टकराव हो रहा है ना कंसेप्ट में, इसलिए √2 को आप रैशनल नहीं बोल सकते हो। इसलिए ये सारा अगर हम पूरे लेक्चर को अगर हम है ना ये कंक्लूड करें तो क्या क्या समझ में आता है कि भाई कि √2 रैशनल नहीं, √2 क्या है? रैशनल है ना। इतना सारा बात अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप फर्दर आगे क्वेश्चन आराम से इजीली कर सकते हैं। इसको एक बार 2 बार 3 बार इसको आप प्रैक्टिस करें, घर में देखें, ज़रूर समझ में आएगा है ना। और ये क्लास आपको थोड़ा सा भी अगर बेहतर लगा हो है ना, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।